ये देखें जी, ये ना तो है बिरयानी और ना ही है ये पुलाव, बल्कि ये है बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू राइस, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार से। आज मैंने बनाए हैं बारबेक्यू राइस, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बारबेक्यू राइस। तो सबसे पहले मैंने एक प्याली भर के ली है दही, और दही को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उसके साथ ही मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया है 3 खाने के चम्मच, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, और ये है मेरे पास सोया सॉस, ये 2 खाने के चम्मच। दही में ये सारी चीज़ें डालते जाएंगे और मज़ेदार से बारबेक्यू राइस बनाएंगे ज़बरदस्त से, जो कि सब बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और ये है लेमन जूस, ये 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि अभी जो हमने चिकन को मैरिनेट करना है, इस वजह से ये चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ। इसके अंदर नमक डाला है मैंने हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि 3 जगहों पे नमक का इस्तेमाल होना है, इस वजह से ज़रा हाथ रोक के डालना है। और ये है मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च, ये आधा खाने का चम्मच है। अब सारे मसालों को हम दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारे मसाले दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, कि जिसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए हैं। अब सारा चिकन आपने डाल देना है इस दही के अमेज़े में, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी, तो आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 30 मिनट का। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा बन जाएगा। अब एक देगची लेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे, और देगची के अंदर 2 से 3 सिर्फ चम्मच डालेंगे खाने के, यानी ऑयल के, और ऑयल को गरम करना है। ऑयल जैसे ही गरम होगा, तो उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको इसके गरम ऑयल के अंदर डाल देना है। प्याज को हमने चॉप करना है, कोई स्लाइस की सूरत में नहीं कट करना, और जितना इसको नफीस सा हम चॉप करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि बारबेक्यू राइस बन रहे हैं बहुत ही शानदार से और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। अब ये देखिए कलर जो उसका प्याज़ों का हल्का सा हो चुका है गोल्डन। तो जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था, मैंने उसको पूरे 30 मिनट दे दिए हैं। आपको मैंने पहले कहा है कि आपने इसको टाइम ज़रूर देना है। बॉल को अच्छे से साफ़ कर लिया है, चिकन को प्याज के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, तो इसको पकने के लिए छोड़ देना है। दही के पानी में ही ये चिकन गल जाएगा, और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, और फिर हम इसको चेक करते हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतार दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो दही जग का पानी है ना, काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और चिकन भी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम कर देते हैं हल्का, और अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे, यानी कि स्मोक देंगे। कोयला गरम कर लिया था, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और अब मैं इसको रख देती हूँ साइड पे। अब एक और देगची लेंगे, और अब इसके अंदर भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 स्पून डालेंगे। ऑयल गरम होगा, तो उसके अंदर डालना है चॉप किया हुआ लहसुन, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है। अब इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल गरम हो चुका है, हमने इसको फ्राई करना है, और जैसे ही लहसुन फ्राई होगा, तो ये देखिए साथ साथ फ्राई होता जा रहा है। आपने इसका कलर गोल्डन करना है, और इसमें स्लाइस किए हुए डाल देना है अदरक के टुकड़े, और ये होने चाहिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और अब इन तीनों चीज़ों को गोल्डन कर लेंगे, और ये देखें आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे वेजिटेबल्स। ये सबसे पहले चाइनीज़ गाजर है, ये मैंने ली है 2 अदद। आपने जितने चावल बनाने हैं या जितनी आपको सब्जियां पसंद है वो डाल सकते हैं। ये है बंद गोभी, ये भी एक छोटा सा फूल था, वो मैंने सारा काट लिया है। अब इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये डाल देंगे। और इसके बाद मैं ऐड करी हूँ उसके अंदर शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने एक ही फूल लिया था, आप चाहे तो 2 से 3 भी ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अब ये तीनों सब्जियों को हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है, और तेज़ आंच पे इनको फ्राई करना है। अगर फ्लेम लो होगी तो ये सब्जियां पानी छोड़ देंगी, और ये हमने इस तरह का नहीं इनको करना। हाई फ्लेम पे हम इनको अच्छे तरीके से फ्राई करते जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, ये आप मैंने डाली है छोटी चाय की चम्मच 2, और ये है कुटी हुई काली मिर्च, ये है आधा खाने का चम्मच। और इसके साथ ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, ये अब दूसरी दफ़ा नमक ऐड करें, ये भी मैंने इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा ऐड किया है। अब ये सोया सॉस जाएगा, 2 खाने की चम्मच में सोया सॉस डाल दूँगी, और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको थोड़ा और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अभी
मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है, लो पे नहीं रखा। अब हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं अच्छी मतलब कुक हो चुकी हैं, ये देखें। और बिल्कुल भी ये ऐसे सॉफ्ट नहीं हुई, ये यानी कि बिल्कुल नरम नहीं हुई। इनको मैंने उतार के रख दिया साइड पे, और दूसरी साइड पे चावल बॉईल हो रहे हैं। मैंने चावल डाल दिए थे। अब ये इनको हमने फुल कुक करना है, कोई कनी पे नहीं रखना, फुल कुक करके। ये देखिए इनका पानी मैंने निकाल दिया। अब मैं रख देती हूँ इनको साइड पे, और इसके बाद अब हम इनकी सॉस तैयार करते हैं। बारबेक्यू राइस की सॉस तैयार करेंगे। ये मायो है मेरे पास, ये है तकरीबन आधी पौनी प्याली, और इसके अंदर 4 से 5 चम्मच हम डालेंगे केचप के, और इसको प्याली को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। बड़ी ज़बरदस्त ये सॉस तैयार होगी, इसके बगैर तो ये बारबेक्यू राइस अधूरे हैं। ये हॉट सॉस, अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है तो आप गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है 2 मेरे पास खाने के चम्मच। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी कुटी हुई काली मिर्च। ये देखें इसके अंदर भी हम थोड़ी सी ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच, बल्कि उससे भी थोड़ी कम। और उसके बाद इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक जाएगा। ये देख लें, अब ये तीसरी जगह पे नमक का इस्तेमाल हो चुका है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ज़बरदस्ती इसकी मिक्सिंग होगी तो हमारी बारबेक्यू राइस की ये जो सॉस है ज़बरदस्ती रेडी हो जाएगी, बड़े ही आसान तरीके के साथ। अगर आपके पास कोई केचप की बॉटल है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं ताकि आगे हमें आसानी रहे, लेकिन अभी मेरे पास केचप की बॉटल नहीं थी। अब एक जो आखिरी स्टेप है वो है इसका तड़का, यानी कि बघार। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर 2 से 3 चम्मच फिर ऑयल ऐड किया है, उसको गर्म किया है, और आधा खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। और लहसुन को गोल्डन करना है। लहसुन की जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए तो, और ये गोल्डन हो जाए, तो इसके अंदर आपने कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देनी है। मेरे पास अब ये सिर्फ आखिरी ये 1 चम्मच रह गया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और फ्लेम को हमने कर देना है बंद, और इसको रख देना साइड पे। अब एक मैंने लिया है बाउल, अगर आपके पास इससे भी गहरी कोई डिश है तो वो आप ले सकते हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले लेयर लगाएंगे उबले हुए चावलों की। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मैं फैला दूंगी, और ये जो तड़का तैयार किया था ये डाल देना है हमने चावलों के ऊपर। अच्छे तरीके से सारे चावलों पर डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से शानदार से हमारे बारबेक्यू राइस तैयार हो रहे हैं। मैं कहती हूँ कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा, और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी फैमिली को ये राइस कैसे लगे। अब ये बघार मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब हम एक लेयर लगाएंगे इसके ऊपर, जो वेजिटेबल तैयार किए हैं ये सारे इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे, ज़बरदस्त सी कलरफुल सी। ये देखें वेजिटेबल्स भी आ गई। अब लास्ट में हमने, अभी लास्ट में तो नहीं, सेकंड लास्ट में हमने इसके ऊपर जो चिकन बारबेक्यू तैयार किया था वो वाली इसकी एक लेयर लगाएंगे। ये देखें सारा इस तरह फैला दें, ज़बरदस्त सी खुशबू वाला, बहुत ही ज़बरदस्त। अब ये सारा चिकन फैला दिया। अब ये जो लास्ट में सॉस हमने तैयार की है, इस वजह से मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास केचप की बॉटल है तो उसमें बहुत आसानी से उस पर डिज़ाइनिंग हो सकती है। मेरे पास वो बॉटल थी लेकिन इस वक्त नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आपने इसके ऊपर सॉस लगा देनी है। बहुत ही यमी रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे बारबेक्यू राइस तैयार हो गए हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।